क्या आपको लगता है कि दिवाली केवल एक हिंदू त्योहार है? आप गलत हैं। आप नहीं जानते कि यह सिख धर्म में एक राजनीतिक जेल टूटने, जैन धर्म में एक आध्यात्मिक सफलता और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बारे में भी है। ये छिपी हुई कहानियां दिवाली को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगी। हम भारत के सबसे बड़े त्योहार के पीछे की दिल दहला देने वाली कहानियों को उजागर करते हुए इधर उधर रहें। सिख धर्म से शुरू करते हैं। सिख धर्म में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहानी 1619 की है, जब छठे सिख गुरु हरगोबिंद को मुगल सम्राट जहांगीर ने कैद कर लिया था। सम्राट ने उन्हें मुक्त करने की पेशकश की, लेकिन गुरु हरगोबिंद ने तब तक इनकार कर दिया जब तक कि 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा नहीं कर दिया गया, जिन्हें भी कैद किया गया था। सम्राट केवल उन लोगों को रिहा करने के लिए सहमत हुए जो गुरु हरगोबिंद का लबादा पकड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने 52 टसेल्स के साथ एक लबादा तैयार किया, प्रतीकात्मक रूप से उन सभी को मुक्त कर दिया। निस्वार्थता के इस वीरतापूर्ण कार्य को बंदी छोड़ दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सिख इस दिन को गुरुद्वारों में कीर्तन, भक्ति गायन के साथ मनाते हैं और हजारों तेल के दियों से अपने घरों और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को रोशन करते हैं। सिखों के लिए दिवाली न केवल शारीरिक मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि स्वतंत्रता, न्याय और समानता का आध्यात्मिक संदेश भी है। अब हम जैन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जैनों के लिए दिवाली रोशनी के त्योहार से कहीं अधिक है। यह 527 ईसा पूर्व में भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और उन्हें इस शुभ दिन पर मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने वाले के रूप में सम्मानित किया जाता है। निर्वाण प्राप्त करने से पहले उनका अंतिम उपदेश दिवाली की रात को दिया गया था। यह दिन जैन कैलेंडर में एक नए साल की शुरुआत भी है, जो गहरे चिंतन की अवधि को चिह्नित करता है। जैनों का मानना है कि दिवाली की रात को दीपक जलाना उस ज्ञान का प्रतीक है जो महावीर अपने अनुयायियों के लिए पीछे छोड़ गए थे। जैन समुदाय ज्ञान के प्रकाश का सम्मान करने, उपवास करने और प्रतिकार करने के लिए दिए जलाकर जश्न मनाते हैं। आत्मनिरीक्षण और अपने पापों के लिए पश्चाताप का एक अनुष्ठान। महावीर की शिक्षाओं को सुनने और ध्यान करने के लिए भक्त मंदिरों में भी इकट्ठा होते हैं। हमारी अंतिम कहानी बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म दिवाली को थोड़ा अलग तरीके से मनाता है। नेपाल के नेवार बौद्धों के लिए दिवालिया तिहाड़ सम्राट अशोक की आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन का प्रतीक है। क्रूर कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, अशोक पश्चाताप से भर गए और उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग चुना। सम्राट अशोक का परिवर्तन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने शांति, सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे एशिया में फैलाया। दिवाली के दौरान नेवार बौद्ध उनके हृदय परिवर्तन का सम्मान करते हैं और प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में दीपक जलाते हैं। तिहाड़ के दौरान घरों और मठों को रोशनी से सजाया जाता है और देवताओं, जानवरों और यहाँ तक कि पूर्वजों को भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है, जैसे कि काग तिहाड़, कौवों की पूजा, और गाय तिहाड़, गायों की पूजा, जो जीवन के सभी रूपों के लिए बौद्ध श्रद्धा को दर्शाता है। जैसा कि हमने खोज की है, दिवाली का महत्व हिंदू धर्म से परे है। चाहे वह सिख धर्म में गुरु हरगोविंद की निस्वार्थ मुक्ति हो, जैन धर्म में भगवान महावीर की निर्वाण की प्राप्ति हो, या बौद्ध धर्म में शांति की दिशा में सम्राट अशोक की परिवर्तनकारी यात्रा हो, दिवाली अंधेरे पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और उत्पीड़न पर न्याय की जीत की याद दिलाती है। तो दिवाली पर इन अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में आपको सबसे अधिक आश्चर्य क्या लगा? हमें नीचे दी गई टिप्पणियों में बताएं। और यदि आपको दिवाली के विभिन्न अर्थों के बारे में जानने में मजा आता है, तो उस लाइक बटन को दबाएं, हमारे चैनल इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री की सदस्यता लें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। तब तक आप सभी को उज्जवल और धन्य दिवाली की शुभकामनाएं।